बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो मैंने आपको कुछ बताना है वो बड़ी अहम और बहुत ही अहम मुल्क की सलामती और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुल्क की बर्बादी का एक मंसूबा जो बनाया है इमरान खान की गिरफ़्तारी के पस मंज़र में अवाम को इमरान खान की गिरफ़्तारी के पीछे लगा कर पीछे ये क्या कर रहे हैं, ये साथ हुकूमत क्या कर रही है। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, ये तमाम लोग जो हैं, पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, परवेज़ खटक, ये जितने भी चू चू का मरबा इकट्ठा हुआ है, क्या वो अपोजिशन है या नई सरकारी जमातें हैं, जो भी हैं, ये सारे जो हैं ये इस बात में मुत्तफिक हो गए हैं कि मुल्क को बेच कर ही जान छोड़नी है, अदरवाइज़ हमने मुल्क की जान नहीं छोड़नी। इमरान खान की गिरफ़्तारी के पीछे आवाम को लगाया हुआ है, महंगाई के पीछे लगाया है, बिजली बेइंतहा महंगी कर दी गई है। एक तरफ बिजली की महंगाई हो रही है, दूसरी जानिब अरबों रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अरबों रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के अहदों के लिए, डिप्टी कमिश्नर के अहदों के लिए, इस किस्म के अहदों के लिए अरबों रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं। फिर तरक्याती कामों के लिए जो पैसा बाहर अभी IMF ने दिया वो तरक्याती कामों पर यूज़ कर दिया है, और आवाम के लिए महंगाई का रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, इस सूरत में आपको बताना है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के पस मंज़र में इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम के साथ नहीं, मुल्क के साथ हाथ कर दिए है। अवाम के साथ हाथ नहीं हुआ, अब मुल्क के साथ इन्होंने हाथ कर दिया है। जिस ममलिकत में रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं, उसी को छेद कर रहे हैं, जिस मटके से पानी पी रहे हैं उस मटके को तोड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, IMF की शराइत पर अमल करते हुए 7 कौमी अदारे फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इनमें OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम, नेशनल बैंक, PDF ये फंड का अदारा है, गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, माड़ी पेट्रोलियम, नीलम झेलम प्रोजेक्ट के साथ साथ PIA का भी फ़रोख्त है। ये 8वां अदारा है, PIA भी फ़रोख्त करने के दर पे लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त हो रहा है इमरान खान की गिरफ़्तारी के पीछे और महंगाई के पीछे अवाम को लगा के खुद मुल्क पे हाथ साफ कर रहे हैं, मुल्क को बेचे जा रहे हैं, बेहद बेचे जा रहे हैं। कोई इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि मुल्क बिकेगा तो हम कहाँ खड़े हैं। किसी को किसी का अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। इससे पहले भी इस मकसद के लिए पहले पाकिस्तान सोवेरियन वेल्थ फंड कायम होगा। इन असासों को फंड में तब्दील फिर हसीस फ़रोख्त करने के लिए पेश किए जाएंगे। नाज़रीन, ये है इनकी काबिलियत, ये है सागदार साहब जिनकी काबिलियत से ये मामलात हो रहे हैं। 7 कौमी अदारे बेच दिए गए हैं। आपको पता है कि वहाँ पे सफारतकार का जो है 7.1 बिलियन डॉलर की जो सफारतकार की बिल्डिंग थी, पाकिस्तान के सफारतकार की बिल्डिंग थी, पाकिस्तान की मलकियत थी, वो भी बेच चुके हैं ये। तो नाज़रीन, ये हैं इसारदार की काबिलियत। एयरफोर्स के जहाज़ में लेकर फिर इनको लेकर आए। फिर DGI SPR साहब बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साकडार के आने से डॉलर मजबूत हो गया। तो आज जो डॉलर है वो इनके सामने है, 300 से ऊपर जा चुका है डॉलर। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस मीडिया में। इसमें मीडिया जो कि बिकाऊ कंट्रोल्ड हो चुका है, इसने भी कोई कोशिश की मगर दोनों नाकाम रहे। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मशवरे हो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है निगरान जो है, जो कंट्रोल्ड मीडिया है, वो जो है ये ख़बरें पेश नहीं कर रहा है, ना ये बता रहा है। सिर्फ वो हमदो सना कर रहा है इसकी, राना सनाउल्लाह की, शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की, नवाज़ शरीफ की, जरदारी की, बिलावल जरदारी की, इनकी हमदो सना कर रहा है। और अलीम खान जैसे जो नाहिल हैं और जो कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया है, उनको सरकारी TV, प्राइवेट TV पे ला के अवाम का जहन बनाना है। अब अवाम का जहन बनने से रहा, अब ये बेकार में कुएं में ईंटें फेंक रहे हैं, ना कुएं में पानी है ना ऊपर आना है। अब बिला वजह ये कर रहे हैं, जो होना था हो चुका है।
खान साहब की मकबूलियत कम करने चले थे, खान साहब को तोड़ने चले थे, पीटीआई तोड़ने चले थे, खुद टूट टाट के हो गया, खुद भी टूटे हैं, मुल्क को भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क को भी बेच रहे हैं, 7 अदारे मुल्क के बेच रहे हैं, बेच चुके हैं, फैसला कर लिया गया तो इसका मतलब बिक गए हैं। क्योंकि पहले बिकते हैं यहाँ, फिर वो हिसाब है जैसे सरकारी नौकरियाँ पहले भर्ती हो जाती, बाद में एडवर्टाइजमेंट आती है, इसी तरह ही पहले ये बेच लेते, बाद में ये खबर दे देते। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है मुल्क की ऐसी है कि इंसान जो है सोच सकता है, सिर्फ कर कुछ नहीं सकता। 52 रुपये तक बिजली जा चुकी है। अब यह है कि जो पंखे की हवा है वो भी नहीं ले सकेगा गरीब आदमी। सब कुछ तमाम आसाइशें जो हैं वो उमरा के लिए हैं, अशराफिया के लिए हैं, करप्ट हुक्मरानों के लिए हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेसी के लिए हैं, करप्ट उमरा के लिए हैं। तमाम सहूलियात इन बदअनुमान हुकूमत के अहलकारों के लिए और इनके लिए हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल हो चुकी है। 7 अदारे बिक चुके हैं, उसके अलावा कई अभी तक गिरवी रख चुके हैं, जिनमें एयरपोर्ट्स वगैरह भी गिरवी हैं, और अदारे भी गिरवी रख चुके हैं, सड़कें गिरवी रखवा चुके हैं। ये तमाम रखवा के खुद अयाशियाँ कर रहे हैं, गाड़ियाँ ला रहे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं, अरबों रुपया दिया जा रहा है। कौन सा तरक्याती काम, जहाँ सनत ही नहीं है वहाँ तरक्याती काम का काम ताल्लुक क्या है? सनत मुल्क में बंद हो चुकी है, तरक्याती काम कहाँ कर रहे हैं, किस काम आने हैं? फैसलाबाद लिंक रोड बनाने से क्या फ़ायदा होना है जब मुल्क अवाम में बेरोज़गारी इतनी फैल गई है, और वो पाए और बिरयानी में बिकने वाली जो फैसलाबाद के अवाम हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। शायद वो कह रहे हैं हम लाखों में खेल रहे हैं, शायद वो लाखों में खेल रहे हों, या उनको दे रहे हों, पैसे वगैरह मिल रहे हों उन लोगों को जो कल फैसलाबाद में आए थे। एक जो शादी हाल के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया था जिसमें लाखों की तादाद थी, राना सनाउल्लाह था, शहबाज शरीफ था और दीगर लोग थे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।